नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर समय आपकी नज़रों के सामने होता है, फिर भी आप उसे अनदेखा कर देते हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जो आपकी शरीर का ही अंग है, आपकी अपनी हथेली में छिपा हुआ है। कुछ पल के लिए रुकिए और अपने हाथ को ध्यान से देखिए। अपनी तर्जनी उंगली यानी पहली उंगली को अपने अंगूठे के पास लाइए और देखिए कि क्या आपकी उंगली अंगूठे के पहले जोड़ से लंबी है, छोटी है या लगभग बराबर है। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये तो शरीर की एक साधारण सी रचना है, इसमें ऐसा क्या खास हो सकता है जो किसी को चौंका दे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हमारे प्राचीन सनातन धर्म के ग्रंथ, हजारों साल पुरानी विद्या, सामुद्रिक शास्त्र और हस्तरेखा विज्ञान कुछ और ही कहानी बताते हैं। आपकी हथेली की ये छोटी सी, साधारण सी दिखने वाली बनावट आपके व्यक्तित्व, आपकी आत्मा की गहराई, आपके भविष्य के रास्ते और आपके भाग्य के बारे में ऐसे गहरे संकेत दे सकती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज की ये यात्रा आपको आश्चर्य के सागर में ले जाएगी, जहां हर लहर एक नए रहस्य को खोलेगी। जो कुछ भी आप आज जानेंगे वो आपको अपने बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और अपनी हथेलियों को खोलकर तैयार हो जाइए, क्योंकि जो रहस्य आज खुलने वाला है वो आपको हैरान कर देगा। हमारा ये शरीर, ये देह केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। ये ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है। जिस तरह ब्रह्मांड में अनगिनत तारे, ग्रह और नक्षत्र अपने भीतर रहस्य छिपाए हुए हैं, उसी तरह हमारे शरीर का हर अंग, हर कोशिका अपने भीतर गहरे अर्थ समेटे हुए है। और इन सब में हमारी हथेली जैसे भाग्य का दर्पण है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों की तपस्या, ध्यान और असाधारण ज्ञान से इन रहस्यों को समझा और उन्हें हमारे कल्याण के लिए शास्त्रों में लिखा। इन्हीं में से एक अद्भुत शास्त्र है सामुद्रिक शास्त्र। ये वो विज्ञान है जो शरीर के अंगों की बनावट के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र और भविष्य की व्याख्या करता है। इस शास्त्र में हमारी उंगलियों और अंगूठे के आपसी संबंध को बहुत महत्व दिया गया है। अंगूठा, जिसे संस्कृत में अंगुष्ठ कहा गया है, केवल एक उंगली नहीं है। यह हमारी इच्छा शक्ति, हमारे तर्क, हमारे संकल्प और हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह हमारे व्यक्तित्व की नींव है। वहीं तर्जनी उंगली, जिसे गुरु की उंगली भी कहते हैं, हमारे अहंकार, हमारी महत्वाकांक्षा, नेतृत्व करने की क्षमता, हमारे ज्ञान और हमारी आध्यात्मिक उन्नति को दर्शाती है। जरा सोचिए कि जब इच्छा शक्ति और महत्वाकांक्षा का मिलन होता है, जब हम इन दोनों की लंबाई की तुलना करते हैं, तो हमारे सामने हमारी पहचान के कितने अद्भुत और अनछुए पहलू आते हैं। तो चलिए अब और देर नहीं करते हैं। अपने मन के सारे विचारों को शांत करके अपनी हथेली को अपने दिल के सामने रखिए और पूरी ईमानदारी से देखिए कि आपकी तर्जनी उंगली आपके अंगूठे से क्या कह रही है। अगर आपकी तर्जनी उंगली आपके अंगूठे के ऊपरी जोड़ को पार कर जाती है, यानी उससे साफ तौर पर लंबी है, तो विश्वास मानिए कि आप इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ आए हैं। आप एक आम इंसान नहीं हैं। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि ऐसे लोग जन्म से ही नेतृत्व करने की क्षमता लेकर पैदा होते हैं। उनके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो दूसरों को प्रभावित करती है और उन्हें राह दिखाती है। आप किसी और के बनाए नियमों पर चलना पसंद नहीं करते। आप अपने नियम खुद बनाते हैं। आप भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहते। आप अपना अलग रास्ता बनाते हैं। आपके सपने आसमान को छूते हैं और आपकी महत्वाकांक्षाएं आपको कभी चैन से बैठने नहीं देती। आप सिर्फ कल्पना करने वालों में से नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर वो आग है, वो जुनून है जो आपको अपने सपनों को सच करने के लिए प्रेरित करता है। आप बड़े से बड़ा खतरा उठाने से भी नहीं डरते। आपके अंदर आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। जब आप बोलते हैं तो लोग आपको सुनते हैं। आपकी बातों में वजन होता है, एक अधिकार होता है। समाज में आपको मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा आसानी से मिल जाती है। आप लोगों से सलाह लेना चाहते हैं और आपका अनुसरण करना चाहते हैं। आप एक बेहतरीन मार्गदर्शक,
एक सफल प्रशासक या एक प्रेरणादायक गुरु बन सकते हैं। आपकी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा होता है कि आप अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर देते हैं। लेकिन रुकिए, हर शक्ति अपने साथ एक जिम्मेदारी और एक चेतावनी लेकर आती है। ये आपकी असाधारण नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास अगर बेकाबू हो जाए तो ये आपके अहंकार का रूप ले सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि सिर्फ आप ही सही हैं और बाकी सब अज्ञानी हैं। आप दूसरों पर अपनी इच्छाएं थोपने और हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। ये स्वभाव आपके रिश्तों में कड़वाहट ला सकता है और आपके प्रियजनों को आपसे दूर कर सकता है। आपको विनम्रता सीखनी होगी। आपको ये याद रखना होगा कि सच्चा राजा वो नहीं है जो अपनी प्रजा पर शासन करता है, बल्कि वो है जो अपनी प्रजा की सेवा करता है। आपकी असीम ऊर्जा अगर सही दिशा में ना जाए तो वो गुस्से, जिद और तानाशाही में बदल सकती है। आपको धैर्य के सागर में डुबकी लगाना सीखना होगा। जीवन की हर स्थिति आपके अनुसार नहीं हो सकती। कभी कभी हालात के साथ बहना भी एक महान गुण है और यही आपको सीखना होगा। अपनी इस अद्भुत शक्ति को अहंकार का भोजन मत बनने दीजिए। इसे मानवता के कल्याण का साधन बनाइए। अब एक बार फिर अपनी हथेली को देखिए। यदि आपकी तर्जनी उंगली और आपके अंगूठे का ऊपरी जोड़ वहां तक नहीं पहुंच पाती है, यानी उससे साफ तौर पर छोटी है, तो आपका व्यक्तित्व और आपकी आत्मा की कहानी पहले बताए गए व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग है। आप इस शोरगुल भरी दुनिया में एक शांत झील की तरह हैं। आप बहुत संवेदनशील, कोमल हृदय और भावुक इंसान हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी दया है। आप दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। आप जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकते। आपकी आत्मा में स्वाभाविक शांति है। आप बहस, झगड़े और लड़ाई झगड़ों से दूर रहते हैं। आपका दिल प्यार और सहानुभूति से भरा है। आपको प्रसिद्धि की चमक दमक आकर्षित नहीं करती। आप मंच पर खड़े होकर तालियां बटोरने के बजाय पर्दे के पीछे रहकर उस मंच को सफल बनाने वाले सहयोगी हैं। आप एक बेहतरीन अनुयायी, एक वफादार साथी और एक भरोसेमंद दोस्त हैं। आप दूसरों के सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करके खुशी महसूस करते हैं। आपकी खुशी दूसरों की खुशी में ही है। आपकी छठी इंद्री बहुत तेज होती है। आपको अक्सर होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। आप लोगों के चेहरे के पीछे छिपे दर्द को पढ़ लेते हैं। आप शब्दों से परे जाकर भावनाओं को समझने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। यही खूबी आपको एक महान कलाकार, एक बेहतरीन सलाहकार, एक मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक मरहम लगाने वाला बना सकती है। लेकिन आपकी यही संवेदनशीलता और अच्छाई आपकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बन जाती है। ये दुनिया बहुत कठोर है। लोग आपकी उदारता और मासूमियत का नाजायज फायदा उठा सकते हैं। आप आसानी से दूसरों के धोखे में आ सकते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। आपको अपनी भावनाओं और व्यवहारिकता के बीच संतुलन बनाना होगा। आपको ना कहना सीखना होगा। ये समझना होगा कि हर किसी को खुश करने की कोशिश में आप खुद को ही दुखी कर लेंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास की थोड़ी कमी हो सकती है। आप कोई भी जरूरी फैसला लेने से पहले दूसरों की मंजूरी और सलाह पर बहुत ज्यादा निर्भर रह सकते हैं। आपको अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानना होगा। हमारे चैनल का नाम ही है ज्ञान एक शक्ति है, और ये ज्ञान यही है कि आप अपने आप में पूरे हैं। आपके अंदर शक्तियों का भंडार है, बस उसे जगाने की जरूरत है। आपको खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। आप अक्सर या तो पुरानी यादों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। इस वजह से आप आज के खूबसूरत पलों का आनंद नहीं ले पाते। आपको वर्तमान में जीने की कला मन लगाकर जीने का अभ्यास करना होगा। हर सांस एक उपहार है और हर पल एक उत्सव है। इस सच्चाई को अपने जीवन में उतारना आपके मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान है। ये बहुत ही दुर्लभ और सौभाग्य का संयोग है। लाखों लोगों में से किसी एक की हथेली में ये योग देखने को मिलता है। यदि आपकी तर्जनी उंगली और आपके अंगूठे का ऊपरी जोड़ लगभग एक सीध में है, उनकी लंबाई लगभग बराबर है, तो आप एक संतुलित व्यक्तित्व के मालिक हैं। आप अति से दूर मध्यम मार्ग पर चलने वाले इंसान हैं। आप में नेता के गुण भी हैं और एक अनुयायी की विनम्रता भी। आप जानते हैं कि कब आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी है और कब पीछे हटकर दूसरों को मौका देना है।
आप महत्वाकांक्षी हैं, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन साथ ही संतुष्ट रहना और जो मिला है उसका सम्मान करना भी जानते हैं। आपका जीवन संतुलन का एक जीता जागता उदाहरण है। आप अपने काम और अपने परिवार, अपनी भौतिक जरूरतों और अपनी आध्यात्मिक शांति के बीच एक अद्भुत तालमेल बनाकर चलते हैं। आप ना तो भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं और ना ही इतने कठोर हैं कि दूसरों की भावनाओं को समझ ना सके। आप हर स्थिति का आकलन उसके गुण दोष के आधार पर निष्पक्षता और समझदारी से करते हैं। आप स्वाभाविक रूप से शांति दूत हैं। आप लोगों के बीच मनमुटाव और झगड़ों को सुलझाने में माहिर होते हैं। आपकी सलाह को लोग गंभीरता से लेते हैं क्योंकि वो हमेशा तर्कसंगत, निष्पक्ष और कल्याणकारी होती है। आप जीवन के हर रंग का सम्मान करते हैं, चाहे वो धन दौलत हो, प्रेम संबंध हो, स्वास्थ्य हो